इतना उपद्रवी था जलंधर कि उसको मारने के लिए अथक प्रयास कर लिए, पर उसके प्राण नहीं जाते थे, क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी थी, उसकी जो पत्नी थी वृंदा, उसकी पत्नी वृंदा भगवान श्री हरि की, नारायण की परम उपासक, परम, और वो वृंदा भगवान नारायण की उपासना करती थी, नारायण की साधना करती थी। पति के प्राण नहीं जाते, पति के प्राण ही नहीं समाप्त होते, प्राण ही नहीं जा रहा। देवताओं ने प्रयास कर लिया पर उसका पति मरता ही नहीं। जलंधर के प्राण नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वृंदा का सात्वित्व तो बड़ा पड़ा। अब वृंदा के सात्वित्व को डिगाए कौन? और जलंधर भगवान शंकर के क्रोध के द्वारा प्रकट हुआ तो उसको मारे कौन? जलंधर किसी देवता से नहीं मरेगा, अगर मरेगा तो केवल मरेगा भगवान शिव के द्वारा, क्योंकि खुद का क्रोध खुद को ही पीना, कोई दूसरा नहीं। स्वतः क्रोध को स्वतः ही धारण, कोई दूसरा धारण नहीं कर सकता। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जीवन में एक बात याद रखो, जब भी क्रोध आए अपने क्रोध को पीने का प्रयास करो स्वयं, स्वयं। स्वयं उस क्रोध को पियो, शिव के सिवा कोई नहीं मार सकता। तब भगवान नारायण से भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, आप वृंदा के सात्वित्व को डिगा दीजिए, मैं इसके पति को मार दूं। आप सात्वित्व डिगाओ। वृंदा के सात्वित्व को डिगाया और सात्वित्व डिगा और भगवान शिव के द्वारा